बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का आपका लेक्चर है। हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कमीशन ऑन नेट अमाउंट। तो ये मैं आपको पिक्चर भी इसकी भेज चुका हूँ, वहाँ पर क्लियर पिक्चर भी है। अभी इसको मैंने लैपटॉप में कन्वर्ट किया है तो इस तरह क्लियर नहीं है। बहरहाल आप जो पिक्चर मैंने भेजी है उसको पहले कॉपी में लिख लेना, तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ इसको ज़रा सुने तो आपको जो है चीज़ समझ आ जाएगी। और दूसरा इस तरह है कि जब आपको जो चीज़ समझ ना आए, जो आपको क्वेश्चन हो, वो मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या आम मैसेज करें, उसको आपका रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आज का है इसे हम कहते हैं कमीशन ऑन नेट अमाउंट। यानी कमीशन तो हमने सिंपल पहले क्वेश्चंस में निकाल लिया है, अभी नेट अमाउंट पे कमीशन निकालना है। तो नेट अमाउंट बोलते हैं हमारे पास ऐसी अमाउंट जैसे वो अमाउंट है जब हम जितनी सेल एक कमीशन एजेंट ने की है उस सेल में से कमीशन का एजेंट का जो है कमीशन हम निकाल दें तो जो रकम बच जाएगी उसे हम नेट अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। इफ़ अमाउंट ऑफ कमीशन इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल सेल अमाउंट द रिमेनिंग अमाउंट इज़ नोन एज नेट अमाउंट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यानी जितनी सेल हुई है सेल में से कमीशन की अमाउंट अगर हम माइनस करें तो बाकी जो रकम बचेगी उसे नेट अमाउंट बोलेंगे। तो बाकी जो रकम बचेगी तो लाजिम बात है वो सेल से कम आएगी, तो इसलिए नेट अमाउंट पे जो कमीशन हम फाइंड करेंगे वो कमीशन कम आएगा। किसकी निस्बत? जब हम सेल पे टोटल सेल पे कमीशन निकालते हैं वो ज़्यादा आएगा, लेकिन हम नेट अमाउंट पे कमीशन निकालते हैं तो वो हमारे पास कम बनेगा, क्योंकि हमारे पास नेट अमाउंट सेल से कम हो जाती है। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला जो है नेट अमाउंट पे कमीशन फाइंड करने का मैंने नीचे लिख दिया है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग कमीशन ऑन नेट अमाउंट। तो ये है रेट ऑफ कमीशन डिवाइडिंग बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल अमाउंट। अभी इस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपकी बुक का कि जो है क्वेश्चन आपके पास जो है इसे आप देख लें। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का है। कहते हैं कमीशन एजेंट इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 7 होल 1/2% ऑन सेल आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। Calculate his commission if he sold merchandise worth 8,600 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको कह दिया, आप इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। इसमें उसने कहा है कि कमीशन एजेंट का कमीशन है 7.5%, लेकिन ऑन सेल आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी सेल पर है और सेल में से उसका कमीशन पहले चार्ज होगा, जो बाकी रकम बचेगी उस पर होगा। तो मैंने आपको बता दिया ये नेट अमाउंट बन जाती है, सेल में से आप उसका कमीशन माइनस कर दें, नेट अमाउंट बन जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके पास। तो आपने ये गौर करना है कि स्टेटमेंट में अगर लिखा हुआ है इस तरह का कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा हुआ है तो मतलब ये नेट अमाउंट बन गई, और नेट अमाउंट में फिर कमीशन जो है वो आपके पास इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा। रेट ऑफ कमीशन ओवर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल। अभी आप देखें इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ कमीशन 7.5 गिवन है, यहाँ पे ये आप देख लें 7.5 आपके पास रेट ऑफ कमीशन है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूले में इसको पुट किया 7.5 ओवर 100 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8,600। तो इस कैलकुलेशन को आप करें तो आपके पास कितना बन जाता है, 600 रुपये जो है वो आपके पास बन जाते हैं। तो ये आपके पास जो है यानी कमीशन आ गया, लेकिन ये कमीशन सेल पे हमने नहीं लिया, इस चीज़ को गौर करना है। तो इसी तरह आपके पास जो है आपकी बुक में 2 क्वेश्चन और भी हैं इसी तरह, जो कि आपने यही नेट अमाउंट पे लेने। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपकी बुक में है, इसको भी इसी फार्मूले से आप सॉल्व करें। ये आपका होमवर्क है।
और इसे सॉल्व करें, अपनी बुक के आंसर के साथ इसको टेली करें, या कैलकुलेशन गलत नहीं की हो। तो अगर कोई मसला हो आपको इन क्वेश्चंस में तो फिर मुझे इन्फॉर्म करें, मैसेज कर दें। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़।